हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। संता, तुम्हारी टांग कैसे टूट गई? बंता, क्या बताऊं यार, दारू कम पी थी इसलिए। संता, क्या मतलब? दारू कम पीने से टांग कैसे टूट सकती है? बंता, सीधी सी बात है, अगर मैंने शक्कर पी होती तो मैं ठेके पर ही लुढ़क गया होता। अब चूंकि कम पी थी इसलिए घर की ओर चल पड़ा और रास्ते में एक गड्ढे में गिर गया। शराबी ने ठेके का दरवाजा खटखटाया। ठेके वाला, क्या है? शराबी, दारू है। ठेके वाला, चल भाग साले, रात के 2 बजे हैं। शराबी, कामचोर साले, तू सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है क्या? जब वो रात को जाग कर काम कर सकती है तो तू क्यों नहीं? एक सच्चा दारूबाज वो नहीं जो रात को ठेके से आखिरी बोतल खरीदे, बल्कि वो है जो ठेका खुलते ही बोहनी करवा दे। नो 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 नो। रात को मेरे परदादा जी का फोन आया था। कह रहे थे कि जितने पाप करने हैं कर लो, नरक में जगह ही नहीं है, हम खुद दीवार पे बैठे हैं। पापा ने चिंटू को डांटते हुए कहा, तुम्हें पुदीना लाने के लिए कहा था, तुम धनिया क्यों ले आए हो? तुम जैसे बेवकूफ को तो घर से निकाल देना चाहिए। चिंटू, पापा चलो हम दोनों ही घर से निकल जाते हैं, क्योंकि मम्मी कह रही थी यह मेथी है मेथी। नो 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 नो। अगर पटाखा और फुलझड़ी ये 2 शब्द सुनकर आपके दिमाग में पहली इमेज दिवाली की आती है तो सच में आप एक अच्छे इंसान हैं। एक आदमी था, उसने दारू पीना बंद कर दिया। उसका लीवर तो बच गया, परंतु उसके पास कोई दोस्त नहीं बचा। नो 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 नो। बहुत पुरानी बात है, एक आदिवासी अपने परिवार के साथ जंगल में ही रहता था। उसने और उसके परिवार ने कभी आईना नहीं देखा था। एक दिन जंगल में उसे शीशा मिल गया। उसमें खुद को देखकर समझा कि उसके बाप की तस्वीर है और वो उसे अपने घर ले गया और रोज बातें करने लगा। उसकी बीवी को शक हुआ। एक दिन जब उसका पति घर से बाहर गया हुआ था, तब उसने वो शीशा निकाला। खुद की शक्ल देखकर बोली, अच्छा तो ये है वो कलमुही जिससे मेरा पति रोज बातें करता है। उसने शीशा अपनी सास को दिखाया तो सास बोली, चिंता मत कर, शुक्र मना, बुढ़ी है, जल्दी ही मर जाएगी। जिसे कोयल समझा वो कौवा निकला, दोस्ती के नाम पर हवा निकला। जो रोका करते थे कल तक हमें शराब पीने से, आज उनकी ही जेब में पौआ निकला। ज्यादातर पत्नियां अपने पति की बहनों को प्यार से नहीं देखती, जबकि सारे पति अपनी पत्नी के बहनों को सच्चे दिल से प्यार से देखते हैं। पुरुष वाकई महान होते हैं, बस कभी अपनी महानता का ढिंढोरा नहीं पीटते। लड़का, तू खाली बोल, कौन सा फोन चाहिए, एक झटके में लाकर दूंगा तुझे। गांव की लड़की, वो जो थोड़ा सेब खाया हुआ है ना वो। लड़का, अरे पागल है क्या, वैसा झूठा फोन थोड़े ही ना लाऊंगा अपनी जान के लिए। नो 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 नो। हरियाणा का एक ताऊ कार धो रहा था, तभी पास से पड़ोस की एक महिला वहां से गुजरी और बोली, कार धो रहे हो क्या? ताऊ बोला, ना, पानी पिला रहा इसे, क्या पता खा पी के बस बन जावे। 70 साल की एक बुजुर्ग महिला ने अदालत में तलाक के लिए अर्जी लगाई। जज ने बुजुर्ग महिला से पूछा, इस उम्र में तलाक क्यों लेना चाहती हैं आप? महिला, जज साहब, मेरे पति मुझ पर मानसिक अत्याचार कर रहे हैं। जज, वो कैसे? महिला, इनकी जब मर्जी होती है मुझे खरी खोटी सुना देते हैं और जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो अपने कान की मशीन निकाल देते हैं।
पत्नी, अजी उठ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ। पति, तो बना लो, मैं कौन सा पतीले में सो रहा हूँ। पुलिस, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। सुना है आपके घर में विस्फोटक सामग्री है। पति, साहब खबर तो पक्की है, पर पुलिस हैरानी से, पर क्या? पति, अभी वो मायके गई है। उस दिन तो उड़ते पंछी भी चौंक कर हवा में ही रुक गए जब पत्नी बोली, सुनो, ये जो तुम कार में एसी चलाते हो, इसका बिल घर पर आता है या दुकान पर? पत्नी, मैं तुम्हारी नीली शर्ट में प्रेस कर रही थी तो शर्ट एक जगह थोड़ी सी जल गई। पति, कोई बात नहीं, मेरे पास वैसी ही एक और नीली शर्ट है। पत्नी, मुझे मालूम था, इसलिए उस शर्ट का उतना कपड़ा काट कर मैंने इस जली हुई शर्ट में जोड़ दिया। पति, सुनो, रात भर मोबाइल चार्जिंग पर मत लगाना, बैटरी फट जाएगी। पत्नी, इतनी भी पागल नहीं हूँ, मैं बैटरी निकाल कर चार्जिंग पर लगाऊंगी। हॉरर फिल्म में जब लड़की को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं तो वो ऐसे बोलती है, कौन है वहाँ? जैसे कि भूत उनको बोलेगा, अरे मैं हूँ, मैगी बना रहा हूँ, खाएगी क्या? केमिस्ट, अगर इस दवाई से आराम ना मिले तो डॉक्टर का पर्चा फिर से लाना। मरीज, ऐसा क्यों? केमिस्ट, मैं फिर से डॉक्टर की लिखी दवाई पढ़ने की कोशिश करूंगा। मरीज बेहोश होते होते बचा। पत्नी ने पति को तमाचा मार दिया। पति तिलमिला उठा और पूछा, मैंने क्या गलती की? पत्नी बोली, तुम कोई गलती करो उसके लिए मैं इंतजार थोड़े ही करती रहूंगी, मैं अपना हर काम एडवांस में रखती हूँ। पत्नी, ये जो तुम रोज फेसबुक पर रोमांटिक शायरियाँ लिखते हो कि ये तेरी जुल्फें हैं जैसे रेशम की डोर, ये किसके लिए लिखते हो? पति, पगली, तेरे लिए ही लिखता हूँ। पत्नी, तो फिर वो रेशम की डोर कभी दाल में आ जाती है तो इतना चिल्लाते क्यों हो? 80 साल के एक कपल का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था। किसी ने पूछा, इसका क्या रहस्य है? चाचा जी बोले, हमने शादी के बाद फैसला किया था कि जब भी झगड़ा हो तब जिसका कसूर होगा वो 5 किलोमीटर पैदल चलेगा, और आपकी चाची जी का कसूर होता ही नहीं है, इसलिए मेरी रोज कसरत हो जाती है। तो फिर चाची जी की तबीयत का रहस्य? चाचा जी बोले, वो पीछे पीछे ये देखने आती हैं कि मैं चल रहा हूँ कि नहीं। लड़की बहुत देर से रोए जा रही थी। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? लड़की, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, क्या गलती कर दी तूने, कुछ बताएगी? कहीं तूने? लड़की, माँ, मैं शॉपिंग करने गई थी। माँ, और क्या? लड़की, मैं शॉपिंग करने गई थी और सेल्फी लेना भूल गई। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय।